हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे माई बॉडी, हमारी बॉडी के बारे में। इन अवर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। हमने अपनी पिछली कक्षा में अपने डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे टंग, नोज, आईज, स्किन एंड ईयर। टंग का काम टेस्ट करने का, ईयर का सुनने का, स्किन टू फील, नोज टू स्मेल एंड आईज फॉर सीइंग द वर्ल्ड। ऑल दीज पार्ट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, और ये पार्ट्स जो है हमें बाहर से दिखाई देते हैं एंड आर नोन एज एक्सटर्नल ऑर्गन। जो पार्ट्स हमें बाहर से दिखाई देते हैं उन्हें बाहरी ऑर्गन, बाहरी अंग कहते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं। There are several body parts which are present inside our body, और हमारी बॉडी में कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं और हमारी बॉडी के अंदर होते हैं एंड कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। सच पार्ट्स आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन, और उन अंगों को क्या कहते हैं? आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन। नेम सम इंटरनल ऑर्गन। Our body is a very complex system. हमारी बॉडी क्या है? जटिल सिस्टम से बनी हुई है। It works like a machine, और जो है मशीन की तरह काम करती है with the help of various organs present in it। और किसकी हेल्प से मशीन की तरह काम करती है? ऑर्गन्स की हेल्प से। These organs form different system, और ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? डिफरेंट सिस्टम बनाते हैं। अंग मिलके सिस्टम बनाते हैं। वन सच सिस्टम इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी प्रकार से हमारा क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। द माउथ, फूड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर डिफरेंट ऑर्गन्स दैट मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा मुंह हो गया, हमारी फूड पाइप हो गई, और हमारा स्टमक हो गया, और इंटेस्टाइन, ये क्या बनाते हैं मिलके? ये अंग मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट हैपन्स टू द फूड दैट वी ईट? द फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट। जो खाना हम खाते हैं उसमें क्या क्या होता है? उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, और अन्य मिनरल्स होते हैं। दीज आर कॉम्प्लेक्स मटेरियल, और वो क्या है? जटिल पदार्थ होते हैं। एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, और क्या है? ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, और इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। लेट अस सी हाउ अवर माउथ, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब हम देखेंगे कि हमारा मुंह किस प्रकार से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सहायता करता है। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया में सहायता करता है। आस्क योर फ्रेंड टू ओपन हिज और हर माउथ एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टीथ एंड द टंग इन द माउथ। और हमारे मुंह में क्या उपस्थित होता है? अलग अलग प्रकार के दांत और जीभ। Teeth are a very important part of our mouth. दांत क्या है? हमारे मुंह का महत्वपूर्ण हिस्सा है। Teeth help to bite. दांत हमें चबाने में सहायता करते हैं, काटने में सहायता करते हैं। These also give shape to our face, और क्या करता है? हमारे फेस को शेप भी देता है। Help us to speak properly, और बात करने में भी सहायता करते हैं हमारे दांत। टू सेट ऑफ टीथ, और हमारे क्या है? हमारे जीवन काल में दो टाइप के दांत आते हैं। अ बेबी इज बॉर्न विद नो टीथ। जैसा कि आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कोई दांत नहीं होते। व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 months ओल्ड, जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है, हिज और हर टीथ बिगिन टू अपीयर। 6 महीने में बच्चे के दांत निकलने लगते हैं। By the time the baby is 3 years old, he or she had a set of 20 teeth. और जैसे ही बच्चा 3 साल का होता है, उसके मुंह में 20 दांत आ जाते हैं। These are temporary.
एंड आर कॉल्ड द मिल्क टीथ। और ये क्या है? अस्थायी दांत होते हैं जिन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 ईयर, 6 से 12 साल के बीच में ये जो दूध के दांत है ये एक एक करके टूट जाते हैं। द मिल्क टीथ फॉल आउट वन बाय वन एंड न्यू वंस ग्रोज इन देयर प्लेस। और इनके जगह पे क्या है? नए दांत आ जाते हैं। दीज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। और इन नए दांतों को क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ। दे आर 32 इन नंबर। और ये क्या है? 32 इन नंबर्स। मिल्क टीथ आर 20 इन नंबर एंड परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर। टाइप्स ऑफ टीथ। अब क्या है हमारे दांत के प्रकार? फ्लैट टीथ, द टीथ इन द फ्रंट ऑफ द माउथ। जो हमारे मुंह के सामने सामने वाले दांत होते हैं उन्हें फ्लैट टीथ और इंसीजर कहते हैं, जिनका काम होता है फूड को कट करने का, बाइट करने का। द टीथ इन द फ्रंट ऑफ द माउथ आर फ्लैट एंड आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। दे आर नोन एज इंसीजर। जैसा कि मैंने बताया, हमारे मुंह के सामने वाले दांत, 4 ऊपर 4 नीचे, उनको इंसीजर्स कहते हैं एंड आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। There are 4 incisors in the upper jaw and 4 incisors in the lower jaw. 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे। और दूसरा टाइप है pointed teeth। क्या हो गए हमारे pointed teeth on either side of flat teeth। ये 4 हो गए हमारे इंसीजर। और हर एक कॉर्नर में प्रेजेंट होता है पॉइंटेड टीथ। 1, 2, 3 and 4। These are pointed teeth. They are used for tearing the food। और किस चीज के लिए यूज होते हैं ये? फूड को फाड़ने के लिए, टीयर करने के लिए, चीरने के लिए। दे आर नोन एज केनाइन्स। और इनको केनाइन्स बोलते हैं। दे आर 4 केनाइन्स। देयर आर 4 केनाइन्स इन ऑल। ये क्या है? इनकी संख्या 4 होती है। ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ, द टीथ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द माउथ। हमारे मुंह के बैक में पीछे वाले दांत जो होते हैं आर ब्रॉड एंड हैव ग्रूव्स इन देम। चौड़े होते हैं और इनमें क्या है? ग्रूव्स, ये उभरे हुए होते हैं। दे आर यूज फॉर चिविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। फूड खाने को चबाने के लिए और उसको ग्राइंड करने के लिए यूज होते हैं ये पीछे वाले दांत। दे आर नोन एज प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। और इनको किस नाम से जानते हैं? प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। देयर आर 8 प्रीमोलर्स इन ऑल। और इनकी संख्या कितनी होती है? प्रीमोलर्स आर 8 इन नंबर। प्रीमोलर्स 8 है, 4 अपर जॉ में, 4 लोअर जॉ में। दे आर नेक्स्ट टू द केनाइन, केनाइन के नेक्स्ट में। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, ये वाले हमारे केनाइन हो गए। 2 प्रीमोलर्स हेयर, 2 हेयर and 2 here and 2 here, and these are 8 in number. The molars come after the premolars। और molars क्या है? किसके बाद आते हैं? premolars के बाद। सबसे पीछे वाले दांत हुए हमारे molars। There are 12 molars in all। और इनकी संख्या कितनी होती है? 12। 3, 3, 3 and 3। There are 12 molars in all, 6 in the upper jaw and 6 in the lower jaw. Care of teeth. Our teeth are very important to us. हमारे दांत क्या है? हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। We must take care of them। हमारे को क्या है? उनकी केयर करनी चाहिए। If we do not take care of our teeth, they can decay and fall। अगर हम उनकी केयर नहीं करेंगे तो वो सड़ जाएंगे और टूट जाएंगे। Way to protect teeth. Brush your teeth twice a day in the morning and at night। हमें अपने दांतों में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह के टाइम और रात के टाइम।
रिंस और वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। खाना खाने के बाद हमें अपना मुंह अच्छे से साफ करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग स्वीट्स और शुगरी स्नैक एंड टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक एज मच एज पॉसिबल। और हमें ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। विजिट अ डेंटिस्ट फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप्स। और हमारे को रेगुलर चेकअप्स के लिए अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। ईट फ्रूट लाइक एप्पल, गुआवा एंड वेजिटेबल्स लाइक रेडिश एंड कैरेट। सच फूड गिव एक्सरसाइज टू अवर गम्स। हमें क्या है, हेल्दी रहने के लिए फ्रूट्स खाने चाहिए, और फ्रूट्स हेल्प करते हैं हमारी गम्स की एक्सरसाइज करने में। क्लीन द टंग टू रिमूव जर्म्स। हमें अपनी टंग को भी अच्छे से साफ करना चाहिए, उसमें भी जर्म्स होते हैं। ईट कैल्शियम रिच फूड लाइक एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ। और कैल्शियम रिच, जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम हो, वो वाला फूड खाना चाहिए, जैसे कि अंडे हो गए, दूध हो गया, टू मेक योर टीथ स्ट्रॉन्ग। टंग इज अ सॉफ्ट मूवेबल पार्ट इनसाइड अवर माउथ। टंग क्या है, जीभ क्या है, सॉफ्ट और मूवेबल पार्ट है हमारे माउथ का। सॉफ्ट होता है, आप टच करके फील कर सकते हो कि हमारी टंग कितनी सॉफ्ट होती है। और ये क्या है, मूवेबल पार्ट है। इधर movable parts inside our mouth. It is used for tasting, licking and picking. It also pushes the food into the food pipe at the time of swallowing. और ये क्या करता है, हमारा खाना खाने में भी खाने को निगलने में हेल्प करता है। The back of the tongue is sensitive to bitter taste. The side are sensitive to sour and salty taste. The tip of tongue pick up the sweet taste. जैसे कि ये हमारी जीभ का स्ट्रक्चर है। जीभ जो है, ये टिप जो है, ये किस चीज को डिपिक्ट करती है, डिटेक्ट करती है, स्वीट टेस्ट को, मीठी। और ये वाला पार्ट जो है हमारा सॉल्टी टेस्ट डिटेक्ट करता है। और जीभ का ये वाला पार्ट, ये खट्टे को डिटेक्ट करता है। और पीछे वाला जीभ का पार्ट जो सबसे पीछे है, ये कड़वा टेस्ट डिटेक्ट करता है। Along with the teeth and tongue, there are 3 pairs of salivary glands present in the mouth. These glands secrete saliva. और इनके साथ क्या है, हमारे मुंह में salivary glands प्रेजेंट होते हैं, जो क्या सिक्रीट करते हैं, saliva. saliva क्या है, जो हमारे मुंह में हमें लिक्विड सा फील होता है, that is called saliva. Digestion of food begins when we put the food in our mouth. हमारे भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड चिविंग इट। और दांत किस चीज में हेल्प करते हैं, फूड को चबाने में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, और चबाने के लिए और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए दांत हमारी सहायता करते हैं। हियर द सलाइवा गेट मिक्स विद द फूड। और यहाँ पे क्या है, जो हमें लिक्विड सा फील होता है हमारे मुंह में, वो मिक्स हो जाता है हमारे खाने में, और वो क्या करता है, हमारे खाने को सॉफ्ट बनाता है, एंड मेक इट सॉफ्ट। सलाइवा कन्वर्ट्स इनसॉल्युबल स्टार्च इनटू सॉल्युबल शुगर। सलाइवा क्या करता है, जो इनसॉल्युबल स्टार्च होता है उसको सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट व्हेन यू च्यू चपाती फॉर अ लॉन्गर टाइम, जब हम चपाती को थोड़े लंबे टाइम के लिए चबाते हैं, तो वो क्या करती है, मीठा स्वाद देने लगती है। इट स्टार्ट tasting a little sweet. This is due to the action of saliva on our food. ये किसके कारण होता है, saliva के कारण होता है। It is very important to chew the food properly for proper digestion of food. इसीलिए हमें अपने खाने को अच्छे से चबाना चाहिए, उसका अच्छा पाचन करने के लिए। Stomach, from the mouth the food goes into the food pipe and enters the stomach. माउथ से फूड कहाँ जाएगा, फूड पाइप में जाएगा, फूड पाइप से कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। The stomach is a muscular bag-like organ. पेट क्या है, बैग-like organ है, in which food can be stored for a few hours. जहाँ पे हमारा भोजन क्या है, कुछ घंटों के लिए स्टोर किया जाता है। During this time the food mixes with the digestive juices.
और यहाँ पे क्या होता है, स्टमक में हमारा जो खाना है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है, जो हमारा पेट की दीवारें जो है, वॉल ऑफ स्टमक है, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करती है, और यहाँ पे हमारा खाना मिक्स हो जाता है इन डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। द फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड हेयर, और यहाँ पे क्या है, आधा भोजन डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। From the stomach, the food is passed into a long and coiled structure called the small intestine. जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में लॉन्ग एंड कॉइल स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा था। ये हमारा माउथ हो गया, ये हमारी फूड पाइप हो गई, और ये हमारा स्टमक हो गया। And this one, long and coiled structure, this is small intestine. क्या है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये हमारा माउथ है, ये हमारा फूड पाइप हो गया, और ये स्टमक हो गया, और लॉन्ग एंड कॉइल स्ट्रक्चर, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। आफ्टर दैट this one is large intestine, and this is rectum, and this is anus. From the stomach, the food is passed into a long and coiled structure called the small intestine. जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा, हमारा फूड मुंह से होता हुआ कहाँ पे जाता है, स्टमक में जाता है थ्रू फूड पाइप, और स्टमक के बाद कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लीवर एंड द पेनक्रियाज प्रोड्यूस सम मोर डाइजेस्टिव जूसेस। और इसके बाद क्या है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत हो गई, हमारा जो लीवर है और हमारी जो पेनक्रियाज है, अग्नाशय हो गया, वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। लीवर एंड पेनक्रियाज पोर देयर जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर और पेनक्रियाज अपने जूसेस कहाँ पे छोड़ देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देते हैं। दीज जूसेस देन गेट मिक्स्ड विद द फूड, और यहाँ पे क्या होता है, ये जूसेस मिक्स हो जाते हैं हमारे खाने के साथ, एंड कंप्लीटली डाइजेस्ट इट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और क्या करते हैं, हमारे भोजन का पूर्ण पाचन कर देते हैं। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, और क्या होता है, जो हमारा खाना पच जाता है, उसको हमारे जो छोटी आंत है उसकी दीवारें एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसको पास कर देती है ब्लड में, and pass it to the blood. Blood carries the digestive food to all parts of the body. और जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है, वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी पार्ट में पहुंचा देता है, जिससे हमें क्या है, एनर्जी मिलती है। The undigested food passes into the large intestine. अब जो हमारा भोजन जिसका पाचन नहीं हुआ है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। The walls of large intestine absorb water. जैसे कि हमने पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हुआ, और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम इट, एंड देन पास इट टू ब्लड। और जैसे फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ छोटी आंत में, और वो पास हुआ, एब्जॉर्ब हुआ डाइजेस्टिव फूड, ब्लड में पहुंच गया, वैसे ही जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन हुआ और ब्लड में पहुंच गया। द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड इन द रेक्टम, और जो अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट है, हमारी बॉडी का जो वेस्ट है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो कहाँ पे पहुंच जाता है, रेक्टम में पहुंच जाता है। अभी हमने डायग्राम में देखा था रेक्टम और एनस, एंड इज एलिमिनेटेड थ्रू द एनस, और कहाँ से, बाहर, एनस से बाहर निकाल देते हैं हम उसको। While eating food, it is very essential to see what should be eaten and how it should be eaten.
हमें क्या है, खाना खाती बार किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए। वन शुड वॉश हैंड बिफोर ईटिंग। क्या है, हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए। च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलोइंग, और खाने को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। नॉट स्पीक वाइल च्यूइंग फूड, और हमें क्या है, खाना खाती बार बातें नहीं करनी चाहिए। ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एवरी डे, और क्या है, हमें हरी सब्जियां और फल खाने चाहिए। ईट अ बैलेंस्ड डाइट, और बैलेंस डाइट रखनी चाहिए। टेक फूड एट फिक्स्ड इंटरवल, खाना खाने का निश्चित समय होना चाहिए। ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। क्या है, 8 से 10 गिलास हमें पानी के पीने चाहिए। Importance of eating fresh, clean food. We eat raw as well as cooked food. Let us say how cooked as well as uncooked food can become the source of many infections. Unwashed fruits and vegetables can carry germs of disease which can cause diarrhea, vomiting and other stomach ailment. जो क्या है, धुली हुई सब्जियां, जो सब्जियां धुली हुई नहीं होंगी उसमें क्या है, जर्म्स होंगे, वो हमारे पेट में पहुंच जाएंगे, जिससे क्या है, हमारे पेट में डिजीज हो जाएगी। हमें क्या फील होएगा, डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी। Unwashed fruit and vegetables can carry eggs of worms. These eggs are too small to be seen by the naked eye. When these eggs reach the stomach of a human being, they hatch there and produce worms. These worms live in a stomach and intestine and consume that food that is meant for human body. People people having worms generally look weak, pale and unhealthy. जो अनवॉश्ड सब्जियां, अनवॉश्ड फ्रूट होंगे, उनमें क्या है, जर्म्स कैरी एग ऑफ वर्म्स, उसमें क्या है, छोटे छोटे एग्स होंगे जो हमारी आंखों से, नग्न आंखों से हमें नहीं दिखेंगे। When these eggs reach the stomach of human being, जैसे ही वो हमारे पेट में पहुंचेंगे, they hatch there and produce worms. वो वहां पे हैच हो जाएंगे और क्या करेंगे, वहां पे worms प्रोड्यूस करेंगे। These worms live in stomach, और हमारे पेट में रहेंगे, इंटेस्टाइन में रहेंगे, जो खाना हमारी बॉडी के लिए गया है अंदर, वो वर्म कंज्यूम कर लेंगे। उसका यूज कौन कर लेगा, वो वर्म यूज कर लेंगे। पीपल हैविंग वर्म जनरली लुक पेल, वीक एंड अनहेल्दी। जिन लोगों के पेट में वर्म्स होते हैं वो क्या है, हमें वीक दिखेंगे, पेल दिखेंगे और अनहेल्दी दिखेंगे, कमजोर दिखेंगे, उनका कलर फीका पेल होएगा और अनहेल्दी होंगे। पील्ड एंड कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल which are exposed to flies and dust can transfer germs into the body and thus cause many diseases such as jaundice और cholera। क्या है, जो कटी हुई सब्जियां होंगी, कटे हुए फ्रूट होंगे, वो उसमें क्या है, फ्लाइज बैठेंगी, वो क्या कैरी करती है, डस्ट कैरी करती है, जर्म्स कैरी करती है, और वहां से क्या इन्फेक्शन हमारे, जैसे ही हम उनको कंज्यूम करेंगे, उनको खाएंगे, वो हमारे पेट में पहुंच जाएंगे और क्या कॉज करेंगे, जॉन्डिस और कॉलरा। कुक्ड फूड व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, पका हुआ भोजन जो है हम उसको अनकवर्ड रखेंगे, उसके ऊपर ढक्कन नहीं रखेंगे, और अनरेफ्रिजरेटेड, और उसको फ्रिज में नहीं रखेंगे फॉर लॉन्ग, लंबे समय के लिए वो पका हुआ भोजन बाहर पड़ा हुआ है, कैन ऑल्सो कॉज फूड पॉइजनिंग। वो वाला भोजन भी क्या कॉज कर सकता है, फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकता है। दिस हैपन्स बिकॉज germs then get plenty of time to grow and multiply in the food। और ये किस कारण होता है, वहां पे germs को बहुत सारा टाइम मिल जाता है ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए फूड में। द germs produce harmful substances which can cause vomiting and diarrhea। वहां पे क्या होता है, germs हानिकारक पदार्थ प्रोड्यूस करते हैं जो क्या है, वॉमिटिंग और डायरिया कॉज कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग शुड बी गिवन plenty of boiled water containing a small amount of sugar and salt. Thank you.